नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण कराऊंगी। कार्तिक मास की कथा के प्रथम अध्याय का श्रवण करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का महात्म्य सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा को श्रवण कराती हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुने। कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय में हम ब्रह्मा जी का उत्तम व्रत जो अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को किया जाता है के विषय में बताएंगे। एक समय नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। तब उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी अटल भक्ति को देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझसे कृपा करके कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत हो तो वह भी कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अश्विनी शुक्ला पूर्णमासों को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके संगम में नदी, सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन से पहले ही सिर न धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। ये कहकर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पीवें, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवें। इसके बाद ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी से हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक उसका पूजन करें और प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धन्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्ध तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जब तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदानों का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है
वह कपड़े के सूत के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के रूप को और मुख से ब्रह्मा जी के नाम लेती है वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, भोजन, ब्राह्मण भोजन, व्रतजनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है और कहती है, हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको माफ़ कर देना। इस तरह विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण करें। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यही हमारा प्रथम अध्याय का विराम होता है। कल कार्तिक माह के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जपते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे।